एक बरसाती रात थी। मेरा सबसे बुरा सपना सच हो गया था। मेरी छोटी बच्ची मीरा गायब थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था, बस खिड़कियों पर बारिश की आवाज आ रही थी। मैंने उसका नाम पुकारा, मीरा मीरा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने हर कमरा, हर कोना छान मारा और फिर मैंने उसे देखा। उसका पसंदीदा टेडी बियर फर्श पर पड़ा हुआ, वो पानी और कीचड़ से भीगा हुआ था। मैंने उसे उठाते हुए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अंधेरी भीगी रात में बाहर भाग गया। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। मैंने फिर से पुकारा, मीरा। और फिर अचानक से मैंने दूर से एक आकृति देखी। वो एक बच्चे जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। वो बहुत शांत थी, बहुत खामोश। जैसे ही मैं पास गया, वो आकृति मुड़ी। वो मीरा नहीं थी, वो एक बच्चे का भूतिया रूप था, खोखली आंखों और डरावनी नजर से। मैं डर से जम गया। उस भूत बच्चे ने हमारे मोहल्ले के किनारे वाले जंगल की तरफ इशारा किया। डर के बावजूद मैं जानता था कि मुझे उसका पीछा करना होगा। जंगल घना और धुंध से भरा हुआ था। मेरा हर कदम अनंत काल जैसा लग रहा था। अचानक मैंने एक फुसफुसाहट सुनी, मेरी मदद करो पापा। ये मीरा की आवाज़ थी। मैं घने पेड़ों के बीच लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। मेरा दिल छाती में धड़क रहा था। मुझे रोशनी की झलकियां दिखीं और पेड़ों के बीच भूतियां आकृतियां मंडरा रही थीं। हर कदम मुझे एक पुरानी खाली पड़ी झोपड़ी के करीब ला रहा था। जैसे ही मैं पास गया, दरवाज़ा चरमराकर खुल गया। अंदर हवा ठंडी और खौफ से भरी हुई थी। मैंने मीरा को कोने में बैठे देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। मैं उसके पास भागा, लेकिन उससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाता, एक काली परछाई हमारे ऊपर झुक गई। परछाई ने फुसफुसाया, अब वो मेरी है। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने मीरा को पकड़ा और उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम उसे नहीं ले जा सकते। परछाई हंसी, एक ठंडी खतरनाक आवाज। तभी भोर की पहली किरण उस पुरानी झोपड़ी की दरारों से अंदर आने लगी। परछाई फुफकार कर पीछे हट गई। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं मीरा को झोपड़ी से बाहर ले गया और वापस घर भागा, बिना पीछे देखे। हम सुरक्षित थे, लेकिन उस रात की याद मुझे अभी भी सताती है। कभी कभी देर रात को मुझे अपनी खिड़की के बाहर फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। मुझे याद दिलाती हैं कि वो परछाई अभी भी वहीं है, इंतज़ार कर रही है। और मैं मीरा को अपने पास रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो अंधेरे में छिपे खतरों से सुरक्षित रहे। देखने के लिए शुक्रिया। अजीब और डरावनी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।